नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि मंडे वाले दिन हम कैसे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि अमेरिका द्वारा हमारे इंडियन मार्केट को कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, कैसे इसे गिराने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारा इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है, हर दिन एक नया हाई लगाता जा रहा है, जिससे कि दुनिया भर के मार्केट को चिंता हो रही है कि इंडियन मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे इंडियन मार्केट को गिराने के लिए अमेरिका द्वारा बहुत सारी साजिश की जा रही हैं। सबसे पहले पिछली साल जनवरी में हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई थी, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब इसके बाद जब मार्केट हमारा एक नया हाई लगा रहा है और दिन पे दिन नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, तब फिर से हिंडनबर्ग द्वारा अपने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट डाला जाता है, समथिंग सून इन इंडिया। ठीक है, इस वाले पोस्ट से पूरे इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि वो सोचते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये सोचने से पहले हमेशा ये ध्यान रखो, हिंडनबर्ग की जो कंपनी है वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, उनका काम यही है कि वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं और जो भी न्यूज़ निकालते हैं वो 100% यहाँ पे श्योर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो पहले उसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उसके बाद उसकी न्यूज़ निकालते हैं ताकि वो खुद से प्रॉफिट बना पाएँ। उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट से मतलब होता है किसी भी प्रकार से वो किसी भी कंपनी में यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आते हैं, किसी भी देश की बात हो। ठीक है, तो उनके द्वारा ये लगातार हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर जो रिजल्ट निकाले जा रहे हैं ये सारे फेक हैं। और इस बार हमारे जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने उनके इस बात को यहाँ पे खारिज कर दिया है कि हमारे इंडियन मार्केट या फिर अडानी के किसी भी स्टॉक में कोई भी मिस्टेक है। क्योंकि पिछली बार जब अडानी के ऊपर न्यूज आई थी तब बहुत से लोगों को यहाँ पे नॉलेज नहीं थी, तो उन लोगों ने यहाँ पे हड़बड़ा के शेयर्स को बेच दिया था, अपनी होल्डिंग को एग्जिट कर लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन मार्केट डाउन हो गया था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मार्केट सिर्फ कुछ ही पॉइंट नीचे गिरा है, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास नीचे डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये वाली कैंडल ने यहाँ पे रिकवर भी कर लिया है बहुत ही ईजी तरीके से। हमारे मार्केट ने 5 से 6 दिन के अंदर सब कुछ यहाँ पे रिकवर कर लिया है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट हमारे इंडियन मार्केट की वजह से अदर कंट्री के जो मार्केट है, अदर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि इंडियन मार्केट ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि अमेरिका में 60% लोग अपने अपने मार्केट में वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बट इंडिया में बहुत कम लोगों की संख्या थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट को, अपने पैसे को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा है, इसलिए हमारे मार्केट में जब हमारे इंडियन लोग इंटर कर रहे हैं तो हमारा मार्केट एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो। अब बात करते हैं कि मंडे वाले दिन हमें मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। देखिए, साफ सीधी बात है कि अपने मार्केट पे भरोसा करना है, किसी दूसरे के कहने से हमको यहाँ पे डरना नहीं है। जिस मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसका मार्केट कैप कई ट्रिलियंस डॉलर में है, उस मार्केट को हिलाने के लिए कोई एक न्यूज़ काफ़ी नहीं है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन विश्वास रखना, अपनी होल्डिंग को कट नहीं करना है। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक रेंज क्लियर तरीके से दिखाई दे रही है। ये वाली जो रेंज है लगभग 8 दिनों से यहीं पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, 9 दिनों से मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और ये वाली रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज बन चुकी है। अब अगर आप देखिए, अगर मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दे देता है तो फिर हमें इसी रेंज की ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का यहाँ पे वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी गैप अप ओपन होता है तो ये वाली जो रेंज है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी और हमें अप साइड के लिए बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ पर लेवल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो हमें मंडे वाले दिन मार्केट में दिख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि 16 तारीख को मार्केट ने किस प्रकार से मूव किया था। सबसे पहले मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, अपने गैप को फिल करता है। गैप को फिल करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है। इससे साफ दिखाई देता है कि मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे गैप फिल किया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड का व्यू नहीं है। मार्केट उसका सीधे ऊपर निकल जाता है, एक रैली अप साइड की दे देता है। मैंने यहाँ पर ट्रेड लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था और इस वाले ट्रेड को आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट लेवल जो दिखेगा, जो 16 तारीख का हाई था, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा मंडे वाले दिन। और नीचे अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे मार्केट ने गैप फिल किया था, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर आप इन दोनों लेवल के बीच में अगर आपको कहीं रेसिस्टेंस या सपोर्ट दिख रहा है तो ये वाला लेवल हो सकता है, जो कि है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस सपोर्ट का वर्क कर सकता है, 50,300 वाला। देखिए कैसे
आप देखेंगे कि मार्केट ने ओपन होने के बाद यहीं से डाउन साइड का मूव दिया था, यहीं से मार्केट सस्टेन हुआ था और पीछे भी आप देखेंगे कि मार्केट यहीं पे फंसा था। यानी कि 50,300 का लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का अब काम करेगा। अगर आप ऊपर जाकर लेवल देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा जो पिछला हाई है जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था और मार्केट ने फिर से रिकवर करके वहाँ पहुँच चुका है। तो ये वाला जो लेवल रहेगा 50,800 का लेवल है, ये बहुत ही यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कैसे? अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है मंडे वाले दिन और मार्केट इस लेवल से धीरे धीरे करके ऊपर जाता है तो ये वाले लेवल से एक आपको डाउन साइड का छोटा सा मूव देखने को मिल सकता है। और कहाँ तक मिल सकता है? 50,600 के आसपास। तो मैं यहाँ पर बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहूँगा डाउन साइड का। जब मार्केट इस लेवल के पास जाए तब मैं यहाँ पर छोटा सा 20 से 30 पॉइंट का प्रीमियम में एसएल लगाकर यहाँ तक का टारगेट रखूँगा। लेकिन मेरा व्यू जो है वो अप साइड का है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है ये वाली, जहाँ पे मार्केट ने वन साइड की रैली दी है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको इस लेवल के पास देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर आप इसके ऊपर की लेवल की बात करेंगे तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और आपको दिखेगा कि मार्केट में एक लेवल ऊपर पहले से मौजूद है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का, जहाँ से मार्केट ऊपर गया था। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, ठीक है। वो लेवल है हमारा 51,161 का। अगर आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे, अगर मार्केट मंडे वाले दिन गैप अप ओपन हो जाता है, हैवी गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे 400 से 500 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है थोड़े टाइम के लिए तो ये वाला जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आएगा मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा नीचे की तरफ और अप साइड के यहाँ पर ट्रेड लूंगा, यानी कि बाइंग साइड का कॉल बाई करूंगा, या फिर मैं पुट को सेल भी कर सकता हूँ या फिर कॉल को बाई भी कर सकता हूँ। जैसा मार्केट का यहाँ पे सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा और आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपके पास एक लेवल नीचे की तरफ रहेगा 50,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे एक कॉल साइड की पोजीशन लिया जा सकता है डे हाई तक का, ठीक है, जहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद गिरा है, यानी कि यहाँ से मार्केट गिरा है।